वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 अगस्त। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने एन शिवरामन को अपना नया एमडी और समूह सीईओ नियुक्त किया है? ये इकरा ने। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में आईसीएमआर कोविड-19 महामारी के खिलाफ विज्ञान और विज्ञान की नैतिकता में नए विचारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान किसने महामारी से लड़ाई विषय पर बात की? डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में कोच्चि के सिग्नल स्कूल में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क एनसीएन प्रशिक्षण लैब का उद्घाटन किसने किया? अनिल कुमार चावला ने। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ विवादों के बीच हनोई के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस देश ने वियतनाम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यूएसए ने। यह समझौता दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के मछुआरों को डराने के खिलाफ समर्थन भी देगा। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, फीफा परिषद के ब्यूरो ने कितने डॉलर बिलियन की कोविड-19 राहत योजना नियमों को मंजूरी दे दी है, जो सभी 211 फीफा सदस्य संघों को सहायता करेगा? 1.50 बिलियन। 1.50 बिलियन। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 के अंत में दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक स्थानों को निम्न में से किस से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? भूकंप से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जागरूकता से। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया ने 800 मेगावाट एमडब्ल्यू की कुल क्षमता वाली कितनी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के सफल समापन की घोषणा की है? ये की है 3 परियोजनाओं की। रजत भाटिया ने जुलाई 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। भाटिया ने आखिरी बार 2018 में किस राज्य के लिए प्रथम श्रेणी का मैच खेला था? उत्तराखंड के लिए खेला था। ये दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर थे जो 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे और वो 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ही जीती थी, उसी का हिस्सा थे। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष APDRF से भारत को कितने डॉलर लाख में अनुदान की मंजूरी दी है? $3 लाख में। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया। इसके किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? ये जो है वो 2022 में पूरा होगा। ये परियोजना का पहला चरण राज्य सरकार और लैब जोन कॉर्प के बीच एक PPP मॉडल पर बेस्ड होगा। अगला प्रश्न, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने। दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में SS मोटिवेशन के संस्थापक विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव SS को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड, करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO के द्वारा स्थापित किया गया, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से किसको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS से 1.80 लाख फेस मास्क की आपूर्ति खरीद करने का आदेश मिला है? ये खादी और ग्राम उद्योग को।
IRCS के लिए मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100% डबल ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े के होंगे। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने वरुण श्रीधर को इसके नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? पेटीएम मनी के। जुलाई 2020 में उन्नत भारत अभियान भारतीय IIT दिल्ली UBIITD और विजय भारती विभा नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। UBA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है? ये HRD मंत्रालय का। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग WAR विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस CAWACH ने कोविड-19 जोखिम मूल्यांकन मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए एक किस शहर स्थित स्टार्टअप का चयन किया है? बेंगलुरु स्थित। अगला प्रश्न, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को। ये UN द्वारा इसको डिसाइड किया गया था 2011 में, तभी से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है जुलाई में, 30 जुलाई को। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में सोनम सेरिंग लेप्चा का कालिम्पोंग में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक संगीतकार थे, पद्मश्री से सम्मानित। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र साहा को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने घोषणा की कि सरकार एक कल खिड़की पोर्टल पर काम कर रही है, जिससे व्यापार के लिए कई बार मंजूरी प्राप्त करने और सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम होगी? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ईज डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर ऑनलाइन राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन में है जानकारी दी गई। धन्यवाद।